सकता है। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। जी, आप अभी आज की मुरली स्टार्ट कर सकते ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की डेट है 30/6/77 और मुरली का शीर्षक है बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा प्रति श्रेष्ठ कामनाएं। तो ये मुरली कल पहली पाठ पढ़ी गई, उसका एक क्विक रिकैप, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो कल बाबा ने अपने बच्चों के प्रति कई कामनाएं रखी और उसको स्पष्ट किया। तो कौन कौन सी कामनाएं हैं? बाबा ने कई कामनाएं गिनाई ना, तो उसमें से जो कामनाएं बाबा ने बताई वो है श्रेष्ठ ताजधारी, तख्त नशीन, सर्व आत्माओं के दिल के सहारे, विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य, बाप समान ऊंची स्थिति, ऊंचा नाम हो, ऊंचा काम हो, स्वमान व शान हो। फिर बाबा ने कहा बाबा से मिली हुई ज्ञान गुण और शक्तियों से सजे सजाए हुए धारणा मूर्त आत्माएं हों, अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए फरिश्ते हों। तो ये सब बाबा ने कामनाएं बताई, लेकिन साथ ही बाबा ने कुछ कमियां भी गिनाई हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि सभी का लक्ष्य तो बहुत सुंदर, एक एक का लक्ष्य बहुत सुंदर है और ऊंचा है, पर लक्षण समान नहीं है, इसमें अंतर पड़ जाता है। चाहते हैं पर कर नहीं पाते। साकारी और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के अथॉरिटी होने के बजाय अधीन हो जाते हैं, और अथॉरिटी किस पर चलाते हैं? इंस्टेड ऑफ खुद पर अथॉरिटी चलाते हैं, ब्राह्मण परिवार के सहयोगी कार्यकर्ताओं पर चलाते हैं। जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चला सकते, वे अथॉरिटी का मिसयूज भी करते हैं। कैसे? बाबा बताते हैं कि वे कहानियां बनाते हैं, वाणी तक ही लक्ष्य रहता है, पुरुषार्थ व कर्म में नहीं आता, प्रदर्शन करते हैं। लक्ष्य है ड्रामा के हर पार्ट का त्रिकालदर्शी बनना, लेकिन बनते क्या है? व्यर्थ बातों में त्रिकालदर्शी। बदलना स्वयं को है, बदलने चाहते हैं औरों को और परिस्थितियों को। एक बाबा का आधार लेने के बजाय किसी चीज या व्यक्ति का आधार ले लेते हैं। इससे क्या होता है? प्राप्तियां भी बट जाती हैं। फिर बाबा ने कहा नकली बहादुरी भी दिखाते हैं, थोड़ा दबाव डालना, धमकाना, ये भी चलता है। जैसे कि बाप का सर्विस का कल्याण करना चाहते हैं, मतलब करते नहीं पर बातें ऐसे करते हैं जैसे कि बाप वह सर्विस का कल्याण करना चाहते हो। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? इन सब से यज्ञ थोड़े ही रुकेगा। आखिर यज्ञ किसका है? भगवान ने चलाया है ना यज्ञ। इसकी तो सफलता और संपन्नता हुई पड़ी है। कोई साथ दे व ना दे, तो रुकावट तो आ ही नहीं सकती। तो ये थी कल तक की ये क्विक रिकैप, और जहां बहन ने छोड़ा था कल वहां से पढ़ती हूँ। तो पार्ट 2 में बाप दादा कहते हैं कि बाबा को हर बच्चे से स्नेह है, आत्मा कैसी भी हो, बाबा को घृणा नहीं होती। वो तो चाहते हैं हर एक का कल्याण हो, इसलिए उनसे बच्चों की छोटी सी कमजोरी भी सहन नहीं होती। वो कहते हैं बच्चे तुम एक कदम पुरुषार्थ का आगे बढ़ाओ, मैं पदम गुणा मनाऊंगा। बाबा कहते हैं कि हम ही विनाश की छड़ी के कांटे हैं, घड़ी के कांटे, सॉरी, बाबा कहते हैं हम ही विनाश की घड़ी के कांटे हैं। हम जब संपन्न बनेंगे, यानी जब हम 12 को टच करेंगे, तभी समय भी संपन्न होगा। मतलब हम ही उसे रोके हुए हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं कि महादानी बनो। महादानी वो जिसे सिर्फ सेवा ही नहीं सोचता है, देते रहता है महादानी, वही फिर वरदानी और विश्व कल्याणकारी भी बनता है। फिर बाबा ने कहा कि महादानी को स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है, वो माला माल हो जाता है क्योंकि उसे दुआ और आशीर्वाद मिलती रहती है। फिर आगे बाबा कहते हैं एक बाप के साथ उससे सारे संबंध जोड़ना, उसका प्यारा बनना स्वतः भी और सर्व से न्यारे बना देगा।
एक बाबा के साथ जब हम अपना संबंध जोड़ते हैं तो न्यारा और प्यारा बन जाता है। यही है बाबा कहते हैं कमल पुष्प समान बनना। आगे बाबा ने योग्य टीचर की भी निशानियां बताई हैं, परिभाषा बताई है। तो योग्य टीचर कौन है? योग्य टीचर वो जो योग युक्त होगा, युक्ति युक्त होगा, उसके सारे संकल्प समर्थ होंगे, निमित्त है और एग्जाम्पल बनकर सबके आगे आएगा। फिर बाबा कहते हैं जो कुछ हम सुनते हैं, कई शुरू से ज्ञान सुनते आए हैं, तो जो कुछ हम सुनते हैं उसे संवाना है। ऐसे नहीं सिर्फ सुनते जाएं, उसका स्वरूप बनना है। तब बाबा कहते हैं आज सर्विस होगी, प्रत्यक्षता होगी। तो इस तरह से बाबा ने कई बातें बताई हैं और भी बताया है। तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य उन्हीं के शब्दों में। तो मैं कल जहां मैंने छोड़ा था वहां से शुरू करती हूँ। ओम शांति। तो यह तो बाप दादा निमित्त बना है एक कदम कर्म का पदम गुना फल देने के लिए। बच्चों को सेवा अर्थ निमित्त बनाते हैं। करेंगे तो पदम गुना पाएंगे। तो बच्चों के भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया हुआ है। बाकी कोई के हिलने से कार्य नहीं हिल जाता। कल्प कल्प के निश्चित भावी विजय की पड़ी हुई है। निश्चय तो हुई है हमारी ये जो यज्ञ है वो तो पूरा होकर ही रहेगा। इसलिए ऐसी कमजोर भाषा को परिवर्तन करो, अर्थात स्वयं का कल्याण करो। बाप कल्याणकारी समय और विश्व बाप कल्याणकारी समय और विश्व कल्याण करने के कार्य के समर्थ बन स्वयं का भविष्य बनाओ। बाबा कहते हैं बाप कल्याणकारी है, कल्याणकारी समय है और विश्व कल्याण करने के अर्थ अब कार्य करो, समर्थ कर बनो और भविष्य बनाओ। बाप जानते हैं मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते हैं। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है। किसको? बाबा को, कि हर बच्चा श्रेष्ठ बने। इसलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी हैं और अंत तक रहेंगे। बाबा का वायदा है हर कदम सहयोगी भी रहेंगे, चाहे कितने भी कमजोरी हो, चाहे कितने भी गलतियां की हो। बाबा से माफी मांगा और बाबा ने सहयोग दिया। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं। इसलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। अमृत वेले का महत्व जान बाप दादा से वरदान लेते रहो। सीजन की समाप्ति की अर्थात सहयोग की समाप्ति नहीं है। बाबा ये सीजन की लास्ट मुरली है ना, तो बाबा कहते हैं सीजन की समाप्ति तो हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सहयोग भी समाप्त हो गया। सहयोग तो निरंतर मिलती रहेगी। हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों के सर्व संबंध से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। सर्व संबंध से सर्व स्वरूपों से बाबा का साथ और हाथ है। अभी ड्रामानुसार समय मिला है, यह अपना लक समझ समय का लाभ उठाओ। कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ हमें यह लक मिला है, तो हमें इस समय की महानता को जानकर लाभ उठाना चाहिए। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है। इसलिए सदा स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, तो ये याद प्यार लास्ट में पढ़ते हैं। आगे पार्टियों से। महादानी बच्चों की निशानी क्या दिखाई देगी? महादानी बनने से लाभ कौन कौन से होते हैं? महादानी अर्थात बाप और सेवा के सिवाय
और कोई भी बात अपने तरफ आकर्षित न करे। सदा इसी लगन में मगन, महादानी अर्थात जो हर समय देता रहे, कोई भी आत्मा खाली हाथ न जाए। अगर महादानी नहीं बनेंगे तो वरदानी फिर कैसे बनेंगे? जो महादानी वरदानी दोनों हैं, वही विश्व कल्याणकारी हैं। सदैव जो मिलता रहता है वह देने से बढ़ेगा। महादानी बच्चों का ऐसा कोई समय या दिन नहीं जा सकता। महादानी बच्चों का ऐसा कोई समय या दिन नहीं जा सकता जिसमें दान न करें। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना, और दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। ये सोचने की बात है कि क्यों बाबा ऐसा कहते हैं कि जब हम महादानी बनकर के दान करते हैं, दान अर्थात क्या? गुणों का ध्यान, गुणों का दान, फिर शुभ भावना रखना, शुभकामना रखना, ज्ञान देना, ये सब सेवा हुई ना। तो बाबा कहते हैं जब तुम दान करते हो तो आंतरिक पहली जो प्राप्ति है वो है आंतरिक खुशी, और उसके बाद जो दुआ और आशीर्वाद औरों से मिलती है ना, वो हमें पदम गुणा भाग्यशाली बनाती है। तो बाबा कहते हैं कि दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना, दूसरों को दान ही देना है। जितनी आत्माओं को सुख व शांति का व ज्ञान का दान देते हो, उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता, वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाता है। उनकी आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाती रहेगी। इतनी आत्माओं की आशीर्वाद मिलने से अपार खुशी रहेगी। इसलिए चारों ही सब्जेक्ट में महादानी बनने के लिए अमृत वेले अपना प्रोग्राम बनाओ। एक भी सब्जेक्ट में कम न होना चाहिए। तो ये हुई महादानी बनने का लाभ। आगे बाबा कहते हैं, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। यह कहावत क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एक बाप का प्यारा बनने के लिए सर्व से न्यारा बनना पड़ता है। जब एक में सर्व संबंधों की प्राप्ति हो जाती है तो सहज ही सर्व से किनारा हो जाता है। सर्व संबंध एक बाबा से, फिर बाकी संबंध आकर्षित नहीं करेगा। तो सर्व से तोड़ना और एक से जोड़ना आपके लिए सहज है, क्योंकि एक द्वारा सर्व प्राप्ति होने से अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रहती जिस तरफ बुद्धि भटके। बाबा मिल गया और सर्व प्राप्तियां मिल गई तो बुद्धि भटकेगी नहीं। पहले प्यार मिलता है, फिर न्यारे होते हैं, इसलिए भी सहज है। इतना प्यार मिलता है, बाबा हमें देते हैं, तो न्यारा बनना आसान हो जाता है। तो सबसे न्यारा और बाप का प्यारा, इसी को ही कमल पुष्प समान कहा जाता है। तो चेक करो, कमल पुष्प समान है, कीचड़ के छींटे तो नहीं पड़ते। कीचड़ के छींटे मतलब क्या? देह भान में आना, कीचड़ के, देह को ही बाबा कीचड़ कहते हैं ना, तो कीचड़ के छींटे पड़ना मतलब देह भान में आना, देह के संबंध में आना। तो बाबा कहते हैं इन सब से परे होकर के न्यारा रहो, प्यारा रहो, कमल पुष्प समान रहो। फिर आगे बाबा योग्य टीचर की निशानियां बताते हैं कि योग्य टीचर की निशानी क्या है। योग्य टीचर अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा सेवा करने वाले। अगर सेकंड व संकल्प व्यर्थ जाता है, उसे टीचर कहेंगे, लेकिन योग्य टीचर नहीं। योग्य टीचर अर्थात योग युक्त, अर्थात युक्ति युक्त।
जो योग युक्त होगा उसका हर संकल्प समर्थ होगा। जब संकल्प रूपी बीज समर्थ होगा तो फल भी समर्थ होगा। निमित्त है अर्थात एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल होगा वैसे और भी होंगे। तो योगी टीचर निमित्त है, वो खुद के अंदर सब कुछ धारणा करके अपने आप को प्रत्यक्ष करके एग्जाम्पल बन के दूसरों को दिखाता है, तो बाकी उसको फॉलो करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना एग्जाम्पल बनाकर दूसरों को अपने कदम में चलाया। तो ये हुई योगी टीचर की परिभाषा। आगे बाबा ने कहा, सुनने का अंदाज कितना है, इसी सीजन में भी कितना सुना होगा। अब ड्रामा की भाभी सुना रही है कि आवाज से परे जाना है। ड्रामा की भाभी समय सुना रहा है कि बस अब सुनना खत्म करो, आवाज से परे जाना है। ये शरीर की खिटखिट भी निमित्त सुना रही है कि शिक्षा बहुत हो गई। तो ये जैसे मैंने समझा है कि ये शरीर भी अपना दिखा देगी, तो इसके लिए इस शरीर के जो समय नजदीक आ रहा है, तो जल्दी जल्दी जितना हो सके उस शिक्षा को अपने अंदर धारण कर आगे बढ़ना है, साइलेंस में जाना है। बाबा कहते हैं आवाज से परे जाना है। अभी सुनने के बाद समाना अर्थात स्वरूप बनना है, उसकी सीजन है। सुनने का सीजन खत्म हुआ, अभी उसे समाने की सीजन है। सुनने की सीजन कितने वर्ष चली, चाहे साकार द्वारा चाहे रिवाइज कोर्स द्वारा, सुनने का सीजन बहुत चला है। तो अभी स्वरूप द्वारा सर्विस करना है। अभी लास्ट यही सीजन रह गया है ना, जिसमें एक ही प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बाबा कहते हैं स्वरूप द्वारा सर्विस करो, मतलब सारा अपने अंदर समा लो, इतना समा लो कि हमारी चाल चलन सर्विस करे। तो बाबा कहते हैं जिससे प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा, आवाज बंद होगा, साइलेंस होगा, लेकिन साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा। साइलेंस होगा लेकिन साइलेंस द्वारा मुख से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और समय भी नहीं मिलेगा इतना सब कहने के लिए। सिर्फ एक दृष्टि, सिर्फ एक शुभ चिन्ह, शुभ भावना, उससे ही सर्विस होगी। तो बाबा कहते हैं साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा, द साउंड ऑफ साइलेंस। जब तक मुख से नगाड़े ज्यादा हैं तब तक प्रत्यक्षता का नहीं। जब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा तब मुख के नगाड़े बंद हो जाएंगे। गाया हुआ भी है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की, है ना। साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत कहते हैं, साइंस के ऊपर वाणी की जीत तो नहीं कही गई है ना। तो बाबा कहते हैं अब चुप होने का समय है, अपने अंदर भरने का समय है और देने का समय है। समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी? ऑटोमेटिकली आवाज में आने की दिल नहीं होगी। प्रोग्राम प्रमाण नहीं, लेकिन नेचुरल स्थिति। जैसे प्रोग्राम प्रमाण कहते हैं कि आज हम मौन में रहेंगे या 2-3 घंटे मौन में रहेंगे, बातें नहीं करेंगे, वैसे नहीं। ये स्थिति जो है आवाज की स्थिति, आवाज से परे रहने की स्थिति नेचुरल हो जाएगी, साइलेंस अच्छा लगेगा। जैसे साकार बाप को देखा तो संपूर्णता की निशानी क्या दिखाई दी? 2 मिनट है या 1 मिनट है, उसकी पहचान इस स्थिति से होती जा रही है। ऑटोमेटिक वैराग आएगा ज्यादा आवाज में आने से। ऑटोमेटिक वैराग आएगा ज्यादा आवाज में आने से। आवाज में आना पसंद नहीं होगा, साइलेंस ज्यादा पसंद आएगी। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। तो अभी क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाकर साइलेंस में जाते हैं। तब ऐसी स्थिति होगी जब प्रोग्राम बनाकर आवाज में आना पड़ेगा। जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो अभी विजय का नगाड़ा बजने वाला है। आजकल चारों ओर मेजॉरिटी से पूछेंगे तो सबको सुख से भी शांति अधिक चाहिए। क्यों चाहिए शांति अधिक? क्योंकि सुख जो है, जो ब्राह्मण बच्चे ही अनुभव करेंगे, बाकी सब तो परम धाम में चले जाएंगे ना, तो उनको उसी की अनुभव है, तो उनको अभी भी शांति ही चाहिए। सुख से ज्यादा शांति पसंद करेंगे।
तो वह एक घड़ी भी शांति का अनुभव इतना श्रेष्ठ मानते हैं जैसे भगवान की प्राप्ति हो गई। 1 मिनट की शांति भी उन्हें ऐसे लगेगा जैसे भगवान मिल गया। तो 1 सेकंड में शांति का अनुभव कराने वाले स्वयं शांत स्वरूप में स्थित होंगे ना। जो अनुभव कराने वाले हैं उन्हें तो पहले शांत होना है ना, शांत स्वरूप में स्थित होना है। विनाश कब होगा उसके लिए कौन निमित्त बनेगा? घड़ी की सुइयां कौन सी होंगी? घंटे बजने के निमित्त सुई होती है ना। जब घंटा बजता है, जब 12 टच करता है तो घंटी बजती है इसमें घड़ी में। तो हम भी उस घड़ी की सुइयां हैं। हम जब उस 12 को टच करेंगे तो नगाड़ा बजेगा। तो विनाश के घंटे बजने के लिए सुई कौन है? बाबा फिर कहते हैं, सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है, क्योंकि अगर स्टॉक जमा नहीं होगा तो अनेक जन्म के प्रारब्ध को भी पा न सकेंगे। इसी एक जन्म में अनेक जन्मों का जमा करते हो। इतना जमा किया है जो 21 जन्म तक प्रारब्ध भोगते रहो। इतनी जमा किया है जो भिखारी आत्माओं को महादानी बन दान कर सको। सदा स्टॉक को चेक करो। हमें भी चेक करना है कि कहाँ तक हमारी स्टॉक है, कहाँ तक शक्तियां भरे हैं अंदर, गुण कितना है, व्यर्थ कितना चलता है, ये भी हमें भी चेक करना है ताकि हम भी महादानी बन सके। तो बाबा कहते हैं, स्टॉक में सर्व शक्तियां चाहिए। ऐसे नहीं समाने की शक्ति है, सहन शक्ति नहीं तो हर्जा नहीं। लेकिन फाइनल पेपर में क्वेश्चन वही आएगा जिस शक्ति की कमी है। ये बाबा बार बार कहते आ रहे हैं कि जो हमारी कमजोरी होगी वही आएगी फाइनल पेपर में परीक्षा के रूप में। तो बाबा कहते हैं कि जो क्वेश्चन वही आएगा जिस शक्ति की कमी है। ऐसे कभी नहीं सोचना 6 नहीं 2 तो है, धारण नहीं है सर्विस तो है ही। धारणा नहीं है लेकिन सर्विस तो है ही। सर्विस नहीं है योग तो है ही, लेकिन सब चाहिए। जैसे बाप में सब है, बाप में सब है ना, ज्ञान शक्ति गुण, तो फॉलो फादर करना है। सदा स्वचिंतन में अपने स्टॉक को जमा करने में लगो। बाबा विधि बता रहे हैं कि स्टॉक कैसे जमा करें। तो स्वचिंतन में अपने स्टॉक को जमा करने में लगो। इसी समय को आगे चल करके बहुत याद करना पड़ेगा। तो पीछे यह न सोचना पड़े, पश्चाताप नहीं करना पड़े, उसके लिए अभी से स्वचिंतन में लगो। सदैव अपने को हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ाने में लगे हो। हर गुण के अनुभव को आगे बढ़ाते जाओ। जितना आगे बढ़ाएंगे उतनी नवीनता का अनुभव करेंगे। अनुभवी मूर्त होने की रिसर्च करो तो बहुत मजा आएगा। अनुभवी मूर्त बनने की रिसर्च करो तो बहुत मजा आएगा। जैसे बाप सागर है वैसे मास्टर सागर बनो। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। अब बाबा सेवाधारियों के प्रति बोल रहे हैं कि सेवाधारियों ने सेवा का पाठ तो बजाया। सेवाधारी की विशेषता कौन सी होती है जिसे सब देख कहें कि यह सबसे फर्स्ट क्लास सेवाधारी है? सेवा करने में भी नंबरवार होते हैं। नंबर 1 सेवाधारी की विशेषता क्या होगी? फर्स्ट क्लास सेवाधारी की विशेषता यही दिखाई देगी जो सेवा करते भी सेवा द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों को प्रसिद्ध करे। सिर्फ सेवा कर्मणा सर्विस नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ कर्मणा सेवा नहीं, हमारे द्वारा, हमारे चाल हमारे चलन द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों को प्रसिद्ध करना होगा। चाहे स्थूल कर रहे हो लेकिन हर कर्म द्वारा, हर कदम द्वारा बाप के गुण और कर्तव्य को प्रसिद्ध करें। यह है फर्स्ट क्लास सेवा। सेवा करते हुए भी मास्टर ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर अनुभव हो। तो ऐसा लक्ष्य रखा या सिर्फ कर्मणा में अथक बनने का लक्ष्य रखा?
बाबा ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम सिर्फ सेवा ही करना चाहते हैं कि ये भी लक्ष्य है कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें अपने द्वारा। फर्स्ट क्लास सेवाधारी अर्थात एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करें, मूर्त द्वारा भी, मनसा द्वारा भी और कर्म द्वारा भी। मूर्त द्वारा माना हमारे लक्षण, फिर मनसा द्वारा और कर्म द्वारा। मूर्त से अलौकिक सेवा की झलक अर्थात फरिश्तेपन की झलक दिखाई दे और मनसा अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करे। ऐसे एक ही समय में तीन सेवाएं इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्लास सेवाधारी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने बताई है कि मूर्त द्वारा अलौकिक सेवाधारी की झलक अर्थात फरिश्तेपन की झलक दिखाई दे, मनसा अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करे और एक ही समय में तीन सेवाएं इकट्ठी हो। सेवा करना यह एक गुण हुआ, लेकिन मास्टर सर्वगुण के सागर रहना यह विशेषता है जो और कहाँ हो नहीं सकता। अथक तो सब बन सकते हैं, लेकिन ऑलराउंड सेवाधारी एक समय में तीन प्रकार के सेवाधारी नहीं मिलेंगे। बाबा कहते हैं सब सेवा कर सकते हैं, लेकिन एक ही समय में तीनों को साथ लेकर जो ऑलराउंड सेवाधारी बनना है वो बहुत कम मिलते हैं। तो जो ब्राह्मणों की विशेषता है वह लक्ष्य रख लक्षण द्वारा दिखाना है। अभी विशेष काम क्या करेंगे? सुनाया था ना कि याद की यात्रा का, हर प्राप्ति का और भी अंतर्मुख हो, अति सूक्ष्म और गुह्यते गुह्य अनुभव करो, रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम देखो, सिद्धि देखो। जो कल संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। बाबा तो जैसे बता रहे हैं कि जैसे कोई रिसर्च करना होता है ना, तो बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा का, प्राप्ति का अंतर्मुख होकर के गुह्य से गुह्य अनुभव करो, रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर बाबा कहते हैं, बाबा चैलेंज करते हैं कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ। जो शांति धारण की, उस शांति की प्रैक्टिकल रिजल्ट होने कितने % रही, ये सब चेक करना है हमें। अभी अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहना, ऐसे महसूस हो जैसे यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। औरों को लगे कि हम इस संसार से, हमारी लंगर छूट चुकी है, हम इसे उपराम है। कर्म और योग का बैलेंस और आगे बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास करो। तो कर्म करते योग, कर्मयोगी बनना है हमें। बैलेंस रहना अर्थात तीव्र गति। बैलेंस न होने के कारण चलते फिरते तीव्र गति के बजाय साधारण गति हो जाती है। तो अभी जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इस विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे विशेष अनुभवों के फिर से पढ़ती हूँ। तो अभी जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इस विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। अभी वर्णन सब करते, योग अर्थात याद, योग अर्थात कनेक्शन करते हैं ना हम। जब को सुनाते हैं किसी से, जब वो पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारी क्या करते हैं, तो कहते हैं योग क्या है, तो योग अर्थात याद है, कनेक्शन है। लेकिन कनेक्शन का प्रैक्टिकल रूप, प्रमाण क्या है, प्राप्ति क्या है, उसकी महीनता में जाओ। मोटे रूप में नहीं, लेकिन रूहानियत की गुह्यता में जाओ, तब फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्षता का साधन ही है स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष हो। जैसे विदेश की सेवा में भी रिजल्ट क्या सुनी, प्रभाव किसका पड़ता, दृष्टि का और रूहानियत की शक्ति का। चाहे भाषा ना समझे, लेकिन जो छाप लगती है वह फरिश्तेपन की, सूरत और नैनों द्वारा रूहानी दृष्टि की।
रिजल्ट में यही देखा ना, तो अंत में न समय होगा न इतनी शक्ति होगी, चलते चलते बोलने की शक्ति भी कम होती जाएगी। लेकिन जो वाणी कर्म करती है उससे कई गुना अधिक रूहानियत की शक्ति कार्य कर सकती है। जैसे वाणी में आने का अभ्यास हो गया है, वैसे रूहानियत का अभ्यास हो जाए तो वाणी में आने का दिल नहीं होगा। तो ये सब बाबा ने लास्ट में हमें बताया कि हमें अब करना क्या है। इस अ, सूक्ष्म से सूक्ष्म हमें अंदर, अपने अंदर जाना है, झांकना है और अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, ताकि हमारी सूरत और सीरत हमारी आगे सेवा करते रहे। तो ये थी बाबा की मुरली। थोड़ा भी याद प्यार बाबा का पढ़ लेते हैं। तो ऐसे भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं सदा स्वयं द्वारा कल की तस्वीर दिखाने वाले, सदा बाप को रिटर्न देने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब 1 मिनट साइलेंस, और साइलेंस के बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरी एक चाह है कि बाबा ने आज जो बताया है ना कि सर्व गुणों का, शक्तियों का अनुभवी मूर्त बनो, तो ये यहाँ पे हम इसका क्या डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे अनुभवी मूर्त बने, एक एक चीज का, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। ये बहुत यूजफुल रहेगा मुझे लगता है, ताकि हम गुहे से गुहे अपनी स्थिति बना सकें। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी भाई बहन अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। हाँ, नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने कहा कि महादानी सदा दूसरी आत्माओं को सुख और शक्ति पर ज्ञान दान करने में बिजी रहते हैं। वह दूसरों की सेवा करते तो स्वयं की सेवा अपने आप होती है, क्योंकि जब अपने समय दूसरी आत्माओं के प्रति देते हैं तो अंदर से पहले शुभ भावना, शुभकामना निकलती है उनकी सेवा के लिए। तो श्रेष्ठ संकल्प के लिए फिर दूसरी आत्माओं से जो दुआएं निकलती है, आशीर्वाद मिलता है, इसमें अपनी सेवा हो जाता है। जो दूसरों की सेवा करते हैं उसको कहीं ना कहीं अपने के लिए स्नेह सहयोग भी मिलता है, तो अंदर में खुशी मिलता है, तो मन में संतुष्ट भी आता है, अनुभव होता है, खुद में संतुष्ट मिलता है, दूसरी आत्मा भी संतुष्ट होता है सेवा पाने के बाद। तो बाबा भी इसमें संतुष्ट रहते हैं, तो अपना का सेवा स्वतः हो जाता है। तो बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट माना ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के महादानी बनना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। साधना सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सुनने का अंदाज बहुत है, अभी तक बहुत सुना, पूरे सीजन में बहुत सुना। ये 48 मुरलियां चली 77 में, जनवरी से अक्टूबर तक। अब बाबा बोलते कि अब आवाज से परे जाना है। शरीर की खिटखिट भी, शरीर भी बीमार हो रहा है। तो ये सुना रहा है कि शिक्षा बहुत हो गई है, लेकिन सुनने के बाद समाना और उसका स्वरूप बनना। सुनने की सीजन तो बहुत, इतने 48 मुरलियां चली इस सीजन में, चाहे साकार द्वारा, और 77 तक साकार बाबा का भी रहा, रिवाइज कोर्स की सीजन भी रही। लेकिन अब हमें अपने स्वरूप द्वारा सर्विस करनी है, यही सीजन रह गया है। तभी हम
हमारे द्वारा प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा और ये क्या होगा, तब आवाज बंद हो जाएगा और हम साइलेंस में चले जाएंगे। और जैसे ही हम साइलेंस में चले जाएंगे, साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा, तब मुख के नगाड़े बंद हो जाएंगे। मतलब प्रत्यक्षता का नगाड़ा जब बजेगा तब मुख से नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए गाया हुआ है कि साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की जीत। तो हमें तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली हम आवाज में नहीं आएंगे, प्रमाण आवाज में आएंगे, साइलेंस की स्थिति हो जाएगी। अभी जैसे हम प्रोग्राम प्रमाण साइलेंस में जाते हैं, तब हम प्रोग्राम प्रमाण आवाज में आने की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम साइलेंस हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली वैराग्य आ जाएगा आवाज के द्वारा। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा आवाज में हम चलते हैं कि हर बात में हम बोलकर ही सब कुछ सुनाते हैं। जब यह चेंज दिखाई देगी, तब समझो विजय का नगाड़ा बजने वाला है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा हमसे क्या चाहते हैं? बाबा कहते हैं कि अब आप संपन्न स्वरूप बनो। क्या देखना चाहते हैं बाबा? कि आप अनुभवों की गुहता की प्रयोगशाला में रहना, अर्थात जो बाबा ने इतने खजाने दिए हैं उनका आप श्रृंगार करके, धारण करके तब प्रत्यक्षिता करो। जैसे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और गुण जो है, जितने सारे गुण है, शक्तियां हैं, तो बाबा कहते हैं कि एक एक शक्ति का प्रयोग करो, एक एक गुण का, जैसे सत्यता, पवित्रता, धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता, नम्रता, निर्भयता। तो चेकिंग करें हम, जैसे बना के रोज की आज हम या इस हफ्ते इस गुण पे करेंगे, फिर देखें कैसी परिस्थिति आती है तो उसमें कितनी परसेंटेज हमारी विजय रही। हमने क्या धैर्यता का अपनाया गुण, इसी तरह शक्तियों का भी। तो बाबा ये चाहते हैं कि हम रिसर्च स्कॉलर बने, कि मतलब मास्टर सागर बनो, मास्टर सर्व गुण के सागर बनो। तो कविता सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं? ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने विशेष महादानी के बारे में बहुत सारी पॉइंट्स बताई, और बाबा ने यही कहा, क्योंकि हमारा जो टाइटल है, बाबा का जो टाइटल है विश्व कल्याणकारी, तो हम भी बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर विश्व कल्याणकारी बनना है तो मैं पहले महादानी बनना है, फिर वरदानी। माने दोनों चीजें बाबा ने यहाँ पे अंडरलाइन करवाई। तो विशेषकर बाबा ने यही कहा कि महादानी अगर बनना है हमें, तो अमृत वेले चारों सब्जेक्ट्स जो हमारी है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो उसमें एक सब्जेक्ट्स में भी कम ना हो। माने दिन भर हमारा ऐसा जाए, हर सेकंड और हर समय, कि हम चारों ही सब्जेक्ट्स में हमारा जिस तरह से बाबा चाहते हैं वैसा हमारा समय और संकल्प जा रहा है क्या, ये चेक करना है, और उसके अनुसार हमें प्रोग्राम बनाना है। और बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो योगी टीचर की जो लक्षण है, उसका हर सेकंड और हर संकल्प सेवा में ही जाएगा। माने वो इतने योग युक्त होंगे और युक्ति युक्त होंगे कि वो जो भी संकल्प वो करेंगे वो समर्थ होगा, और समर्थ होने के साथ जो भी फल उसका निकलता है वो भी समर्थ ही निकलेगा। तो ऐसे हमें एग्जाम्पल बनना है सबके सामने। तो यही आज जैसे अमृत वेले, जैसे कि 5:30 तो अभी हो रहा ही है, हम भी ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि दिन भर में जो चारों सब्जेक्ट्स हैं वो हम कर पा रहे हैं या नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। शिव शक्ति सिस्टर आप बोल सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति। तो जो बाबा ने आज बताया ना कि अनुभवी मूर्त बनो, प्रयोगशाला में रहो, तो उसको बनने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने अंदर इच्छा शक्ति को जगाना होगा। बाबा तो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, वो रास्ता ही दिखा सकते हैं, उस पर चलना तो हमें स्वयं ही है। तो अपने अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मैंने अनुभवी मूर्त बनना ही है। उसके लिए हमें आलस और अलबेलापन दोनों को त्यागना होगा। और फिर जो रोज की वाणी से भी हमें कोई ना कोई गुण मिलता है, शक्ति मिलती है, तो उसको सारा दिन अगर अटेंशन देकर अभ्यास करते रहें कि मैंने इसको प्रयोग करना ही है, और अपनी चेकिंग करके चेंज करते जाएं, तभी हम अनुभवी मूर्त बन सकते हैं।
तो अगर हम सुबह ही अमृत वेले ठान लेते हैं कि मैंने आज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर परिस्थितियां भी अवश्य ही हमें वैसी दिन में मिलती हैं। तो उनको हिम्मत से अपनी इच्छा से चेकिंग चेंज करके अटेंशन देकर चेंज करते जाना है और अनुभवी मूर्ख बनते जाना है। जैसे आज की साकार वाणी में भी बाबा ने चलन से बोला है कि अपना चलन ऐसा रखो मिठास वाला, मिठास का गुण बोला है। तो अगर हम सारा दिन ये चेकिंग करें कि क्या मैं मिठास में रही, तो अवश्य ही शाम तक ऐसे एक आदत सी बनती जाएगी, अनुभवी मूर्ख बनते जाएगी। शुक्र है बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा है, जैसे कहा ना बाबा ने कि ये इच्छा शक्ति को हम अपने अंदर, वो बाबा ने संडे की मुरली में भी कहा था कि दृढ़ता का ठप्पा लगाओ, तो इच्छा शक्ति हो कि हाँ हमारी जो कमजोरी है उसको हमें इम्प्रूव करना ही है। मेघा सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं, बस टाइम जल्दी से एक पॉइंट शेयर करिए, फिर उसके बाद। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने बोला ना कि अनुभवी मूर्त बनेंगे, तो अनुभव से ही हमें करना है। तो अभी 5/11/2023 की मुरली है ना, बाबा ने करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्माती स्थिति का अनुभव करो। तो इससे मैंने एक पॉइंट लिया है और वो भी पूरा मैं प्रैक्टिकल में लाती हूँ। बाबा ने बोला है उस अगर करवनहार हूँ तो कराने वाला का अवस्था याद आएगी। मैं इस करावनहार बाबा है और करने वाली मेरी कर्मेंद्रिया है और मैं निमित्त हूँ। इसी भाव से हम कार्य करेंगे तो मेहनत नहीं लगेगी, तो मैं कर्मातीत अवस्था को हम पा जाएंगे। तो फिर यही मैं अभी 1 महीने से वही कर रही हूँ, तो मुझे मेहनत नहीं लग रही किसी कार्य में करते हुए। करावनहर बाबा है और मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, तो कर्मेंद्रिया मेरी करने वाली है, तो मैं निमित्त हूँ। तो इसी भाव से कर रहे तो हम कर्मयोगी भी बनते हैं और स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है, मेहनत भी नहीं लगती। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। देखो प्रयोगशाला में बाबा कह रहे हैं ना, प्रयोगशाला में जाओ अपनी गुहिता में। अभी पोल लॉन्च हुआ है, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी विजया सिस्टर आप होमवर्क दीजिए, फिर उसके बाद योग कराइए। हाँ जी। एक बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट अलर्ट भी कहा है कि इसी समय को आगे चल करके बहुत याद करना पड़ेगा, तो हम हमेशा इस समय को सदुपयोग करें, सदा स्वचिंतन में रहें। हाँ विजय सिस्टर। हाँ जी, हाँ जी। तो आज का होमवर्क, आज की मुरली जो है इतनी गुह्य है कि बाबा ने सामने एक आईना रख दिया है और बाबा आगे बढ़ाने की इतनी प्रोत्साहन करते हैं और साथ भी दे रहे हैं। तो ये जो आज की होमवर्क है आप सभी ने शेयर भी कर लिया है उसी को, कि कोई भी गुण या शक्ति या ज्ञान की पॉइंट जो हमें अच्छा लगे वो हम सेलेक्ट करें अपने लिए और उसी पर चलने की पूरी कोशिश करें सारा दिन। और ये एक दिन की बात तो नहीं है, हमें कुछ दिन चलाना पड़ेगा एक एक पॉइंट को लेकर के, उसको हम चेक करें और उसी पर चलने की कोशिश करें। और परिस्थिति अगर अगेंस्ट जाती है और हम उसको क्रॉस करते हैं तो हमारे लिए एक ब्राउनी पॉइंट हो जाएगी। और अगर नहीं करते हैं तो हम चेक करें कि क्यों ऐसे हुआ, कौन सी शक्ति इसकी अगेंस्ट है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, और फिर उस पर हम काम करेंगे। तो ये होगी आज की होमवर्क। अब आगे बढ़ते हैं, 1-2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। तो आज बाबा ने हमें कमल पुष्प समान बनने के लिए कहा है, तो इसी की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। तो अलर्ट होकर बैठिए। मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र में भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान एक प्रकाश पुंज हूँ। इस शरीर की मालिक इस देह में अवतरित हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग, शांत स्वरूप, परम पवित्र आत्मा हूँ। बस लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। मुझे आत्मा से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं आत्मा
अब इस शरीर से डिटैच होकर उड़ चली अपने घर परमधाम। यहाँ मैं आत्मा निर्बंधन हूँ, निर्बोझ हूँ, स्वतंत्र हूँ, निराधार हूँ। मेरा तो एक ही आधार है, मेरे पिता परमात्मा। मैं उनके बिल्कुल समीप, उनकी शक्तिशाली किरणें लगातार मुझ पर बरस रही हैं। मैं उनकी छत्र छाया के तले से, वहां से मैं अपनी धरती को देख रही हूँ, उस विशाल रंगमंच को देख रही हूँ। कितना सुंदर ड्रामा है, कैसा सुंदर पाठ बजा रहे हैं सब। अब मेरी फोकस अपने ही घर को जा रही है। देखें अपने घर के सदस्य को, एक एक इस समय क्या कर रहे हैं। मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। डिटैच होकर देखें, सब अपना रोल बखूबी निभा रहा है। अब अचानक से क्या होता है, यह स्क्रीन जो है वह बड़ा होता जा रहा है और एक ही पर्दे में मैं अपने 84 जन्मों को एक साथ देख रही हूँ। कितनी सुंदर भूमिका है मेरी एक एक जन्म में। मेरे साथ हर जन्म में अलग अलग एक्टर्स हैं जो मेरे संबंधियों का रोल अदा कर रहे हैं। मैं आत्मा परमधाम से पूरी तरह न्यारी होकर इस सारे खेल को देख रही हूँ। खेल ही तो है, नाटक है। अब मैं आत्मा बिल्कुल न्यारी और हर एक आत्मा की प्यारी हूँ। किसी के साथ भी मेरा कोई बंधन नहीं, सिर्फ संबंध है। अब मैं आत्मा परमधाम से वापस इस शरीर में प्रवेश करती हूँ, इस एहसास के साथ कि मैं पाठधारी हूँ, संपूर्ण रीति से स्वतंत्र हूँ, निराधार हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सबका मंगल हो, सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें। भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त आत्माएं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन बाबा को प्रत्यक्ष करें। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया शांति। जी। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, धन्यवाद।